वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जॉन मिल्टन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क यल एलिग्रो। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जिसका नेम है यल पेंसीरोसो। देखिएगा, जो ये वर्क यल पेंसीरोसो है, इस वर्क को जॉन मिल्टन ने ही लिखा था। जो ये वर्क यल पेंसीरोसो है, यल पेंसीरोसो वर्क की जो ये टाइटल है वो लैटिन टाइटल है, लैटिन लैंग्वेज की टाइटल है। और यल पेंसीरोसो का मतलब होता है पेंसिव मैन, मतलब होता है निराश व्यक्ति, मतलब होता है उदास व्यक्ति, जिसको हम दुखी व्यक्ति मतलब सैड मैन भी कह सकते हैं। जो ये वर्क है यल पेंसीरोसो, इसको लिखा गया था 1632 में लिखा गया था, यल एलिग्रो के साथ में लिखा गया था। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जॉन मिल्टन ने 1632 में 2 वर्क लिखे थे। एक वर्क यल एलिग्रो था और दूसरा वर्क यल पेंसीरोसो था। इन दोनों वर्क को साथ में लिखा गया था, इसलिए इन दोनों वर्क को हम एक दूसरे का कंपेनियन पीस कहते हैं। एल एलिग्रो का मतलब हैप्पी मैन होता है, जबकि यल पेंसीरोसो का मतलब सैड मैन होता है। इसका मतलब दोनों का सब्जेक्ट मैटर, दोनों का कंटेंट, दोनों का थीम एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब एक दूसरे का कंट्रास्ट है। इसलिए इन दोनों पोएम को हम एक दूसरे का कंट्रास्ट पीस भी कहते हैं। इस तरीके से यल पेंसीरोसो को हम कंपेनियन और कंट्रास्ट पीस कहते हैं, कंट्रास्ट पोएम कहते हैं यल एलिग्रो का। जो ये वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1645 में। 1645 में जॉन मिल्टन की पोएम का एक कलेक्शन आया था जिसका नेम था मिल्टन्स 1645 पोएम्स। इसी कलेक्शन में ये वर्क पब्लिश हुआ था। इसका जो जॉनर है वो ओड है। आप लोगों को मालूम है कि ओड जो होता है उसको हम संबोधन गीत कहते हैं। ओड में एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, और इस ओड में एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है गॉडेस मेलंकली को संबोधित किया जा रहा है, मतलब निराशा की देवी को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए इसका जॉनर ओड है। जो ये ओड है वो रिफ्लेक्टिव ओड की कैटेगरी में आती है। रिफ्लेक्टिव ओड ऐसा ओड होता है जहाँ पर चिंतनशीलता पर फोकस किया जाता है, जहाँ पर विचारशीलता पर फोकस किया जाता है, जहाँ पर कंटेम्पलेशन पर फोकस किया जाता है। जो ये वर्क यल पेंसीरोसो है, यल पेंसीरोसो का जो नरेटर होता है वो एक रिफ्लेक्टिव मैन होता है, एक पेंसिव मैन होता है, एक थाटफुल पर्सन होता है जो कि कंटेम्पलेशन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो इस वर्क का जो फोकस है वो विचारशीलता पर, चिंतनशीलता पर है, इसलिए इस ओड की जो कैटेगरी है वो रिफ्लेक्टिव हो जाती है। इस वर्क का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट है। कपलेट का मतलब स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स सेम राइम स्कीम। ऑक्टोसिलेबिक का मतलब होता है 8 सिलेबल्स होते हैं, और आपको मालूम है 8 सिलेबल्स से 4 फीट बनते हैं जिनको हम टेट्रा कहते हैं, और इसलिए मीटर यहाँ पर आयम्बिक टेट्रा हो जाता है, और जबकि यहाँ पर स्टेंजा फॉर्म ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का चल रहा है। इसको आप लोग कंफर्म रखिएगा। एल एलिग्रो और यल पेंसीरोसो दोनों में जो स्ट्रक्चर यूज किया गया है वो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट आयम्बिक टेट्रा मीटर का यूज किया गया है। देखिएगा, जो यल पेंसीरोसो का नरेटर है, यल पेंसीरोसो का जो स्पीकर है वो एक निराश व्यक्ति है, और वो थाटफुल पर्सन है, विचारशील पर्सन है, और वो पसंद करता है, मेडिटेशन पसंद करता है, टहलना पसंद करता है, घंटों अपना टाइम वो स्पेंड करता है, स्टडी में स्पेंड करता है। और जबकि यल एलिग्रो का जो स्पीकर होता है वो खुश रहना चाहता है, और वो अपनी लाइफ को लेथार्जिक लाइफ मतलब आलस से भरा हुआ जीवन व्यतीत करता है रूरल एरिया में रहते हुए। देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग कंफर्म करिएगा कि यल पेंसीरोसो का जो स्पीकर है वो एक सैड पर्सन होता है, वो एक उदास व्यक्ति होता है, और वो नहीं चाहता है, वो प्रसन्न होना नहीं चाहता है। यल पेंसीरोसो का जो स्पीकर है वो कहता है कि मैं प्रसन्न रहना नहीं चाहता हूँ, मैं निराश रहना चाहता हूँ। यल पेंसीरोसो का स्पीकर ऑर्डर देता है वेन डिल्यूडिंग जॉय को ऑर्डर देता है। वेन का मतलब व्यर्थ में होता है, डिल्यूडिंग का मतलब भ्रम में डालने वाली, जॉय का मतलब प्रसन्नता होता है। तो व्यर्थ में ही भ्रम में डालने वाली प्रसन्नता को वो ऑर्डर देता है
टू लीव हिम, कि तुम मुझे छोड़ करके चली जाओ, क्योंकि तुम मुझे भ्रम में डाल रही हो। हे प्रसन्नता, तुम मुझे भ्रम में डाल रही हो, तुम मेरे साथ लंबे समय तक के लिए नहीं रहोगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ करके चली जाओ। जो यहाँ पर यल पेंसिरोसो का स्पीकर है वो इनोक करता है, आह्वान करता है, गॉडेस मेलंकली का आह्वान करता है। गॉडेस मेलंकली जो कि निराशा की देवी हैं, उनका आह्वान करता है और उनसे कहता है कि मैं पेंसिव रहना चाहता हूँ, मैं उदास रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहता है कि पेंसिवनेस जो है, उदासी जो है, उसका अपना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, उदासी का अपना एक अलग ही मज़ा होता है और मैं उदास रहना चाहता हूँ। ही सेज, वो कहता है कि हे गॉडेस मेलंकली, आप इतना ज़्यादा ब्राइट हैं, आप में इतना ज़्यादा चमक है कि जो ह्यूमन बीइंग है, कॉमन मैन है, कैन नॉट सी हर, वो आपको अच्छे से देख नहीं पाते हैं। उसके बाद में यल पेंसिरोसो का स्पीकर कहता है कि जो ये ब्लैक कलर होता है वो कलर विजडम का कलर होता है, मतलब जो निराशा होती है, जो उदासी होती है, उसका रंग जो होता है, उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और ये ब्लैक कलर विजडम का कलर होता है। क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी फिलोसफर हुए हैं, वो थोड़ा सैड पर्सन, थोड़ा गंभीर व्यक्ति, थोड़ा निराश पर्सन रहे हैं, थोड़ा मेलंकलिक रहे हैं। तो जो ये मेलंकलिक का कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ये कलर विजडम का कलर होता है। गॉडेस मेलंकली को कहता है कि आप डॉटर हैं, सैटर्न की डॉटर हैं। सैटर्न जो है वो सॉलिटरी का गॉड है और आप विस्टा की डॉटर हैं। विस्टा जो है वो गॉडेस ऑफ अर्थ है, मतलब आग की देवी है। यहाँ पर जो स्पीकर है वो इनवाइट करता है मेलंकली को और मेलंकली से कहता है कम फोर्थ, आप मेरे पास में आइए, एंड ब्रिंग, और अपने साथ लेकर आइए अपने कंपेनियंस को, पीस लाइए, शांति लाइए, क्वाइट लाइए और लीजर, खाली समय लेकर के आइए। यल पेंसिरोसो का जो स्पीकर है वो किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं चाहता है और वो उदास रहना चाहता है, लेकिन कहता है कि अगर नाइटिंगेल का सॉन्ग उसको सुनने के लिए मिलता है तो उसका इंटरप्शन वो बर्दाश्त कर लेगा। तो ये मेन कंटेंट है इस वर्क का। इसके बाद में यल पेंसिरोसो वर्क से इम्पोर्टेंट कुछ लाइंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिएगा, यल पेंसिरोसो का जो स्पीकर है वो सैड रहना चाहता है, वो पेंसिव रहना चाहता है, उदास रहना चाहता है, क्योंकि वो कहता है उदासी के अपने फ़ायदे होते हैं। जब कोई पर्सन उदास रहता है तब वो मेडिटेशन करता है, पर्सन जो होता है गंभीर हो जाता है, पर्सन अपना समय जो है वो पढ़ाई में व्यतीत करता है, पर्सन जो होता है वो चिंतनशील हो जाता है, कंटेम्पलेटिव हो जाता है। तो स्पीकर कहता है कि उदासी के अपने फ़ायदे हैं, मैं उदास रहना चाहता हूँ। वो कहता है हेंस, मतलब इस प्रकार, वेन, वेन का मतलब व्यर्थ में, डिल्यूडिंग का मतलब भ्रम में डालने वाली, जॉय का मतलब प्रसन्नता। वो कहता है कि इस प्रकार व्यर्थ में ही भ्रम में डालने वाली हे प्रसन्नता। ब्रूड का मतलब संतान होता है, फॉली का मतलब मूर्खता होता है। व्यर्थ में ही भ्रम में डालने वाली प्रसन्नता को जो स्पीकर है वो मूर्खता की संतान कह रहा है और कह रहा है कि हे व्यर्थ में डालने वाली प्रसन्नता, हे व्यर्थ में ही भ्रम में डालने वाली प्रसन्नता, तुम्हारा जो फादर है, तुम्हारा जो पिता है, उसका जो ब्रेड है, उसका जो नस्ल है, उसकी जो जाति है वो मालूम नहीं है। तो वो कहता है कि इस प्रकार से हे व्यर्थ में भ्रम में डालने वाली प्रसन्नता, तुम मूर्खता की संतान हो, ब्रूड ऑफ फॉली हो, तुम्हारे फादर की जाति का, तुम्हारे फादर की नस्ल का अता पता नहीं है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। स्पीकर जो है बट लेकिन हेल स्वागत करता है। दाऊ, दाऊ का मतलब आप, मतलब गॉडेस मेलंकली का। वो कहता है बट हेल, लेकिन स्वागत है, दाऊ आपका स्वागत है, मतलब गॉडेस का स्वागत है। कौन सी गॉडेस? मेलंकली का स्वागत है, जो कि सेज मतलब साधु महात्माओं के तरीके से पवित्र हैं, होली हैं, उनका स्वागत है। हेल उनका स्वागत है। डिवाइनिस्ट का मतलब दिव्य, मेलंकली का मतलब मेलंकली की देवी। तो मेलंकली की देवी का वो स्वागत करता है और कहता है कि हे मेलंकली की देवी, आप जो हैं वो सेज के तरीके से हैं, आप होली हैं,
आप दिव्य हैं, आप डिवाइनेस्ट हैं, हे मेलंकली आपका वेलकम है। कहता है हुज, हुज का मतलब जिसका, मतलब गॉडेस मेलंकली का। सेंटली का मतलब होता है पवित्र। विजेस का मतलब होता है मुख या चेहरा। इसका मतलब है टू का मतलब इतना ज़्यादा, ब्राइट का मतलब चमकीला। टू हिट जो कि हिट करता है। द सेंस ऑफ ह्यूमन साइट जो मनुष्य होता है उसकी जो आँखें होती हैं, उसकी जो इंद्रिय होती हैं, उनको वो हिट करता है। वो कहता है गॉडेस मेलंकली का जो चेहरा है, जो सेंटली विजेज है, मतलब जो पवित्र चेहरा है, वो इतना ज़्यादा चमकीला है कि जो ह्यूमन की साइट है, ह्यूमन की जो इंद्रिय हैं, उनको वो हिट करता है। एंड देयरफॉर इस प्रकार से टू आवर वीकर व्यू हमारी जो कमज़ोर नज़रें हैं वो पाती हैं कि गॉडेस मेलंकली जो हैं वो ओवरलेड हैं। ओवरलेड किससे हैं? ब्लैक कलर से ओवरलेड हैं। और जबकि जो ये ब्लैक कलर होता है ये स्टेड मतलब शांति का कलर होता है। विजडम मतलब बुद्धिमानी का कलर होता है। ह्यू का मतलब रंग, मतलब ये जो रंग होता है वो शांति का रंग होता है। विजडम का रंग होता है ब्लैक। फिर उसके बाद में स्पीकर कहता है कम, कम का मतलब आओ, पेंसिव का मतलब उदास, नन का मतलब तपस्विनी। अब यहाँ पर गॉडेस मेलंकली को उदास तपस्विनी कह करके वो बुलाता है। कहता है आप डिवाउट मतलब सच्चाई होता है। प्योर का मतलब शुद्धता होता है। सॉबर का मतलब शांति होता है। स्टीड फास्ट का मतलब दृढ़ होता है। डिम्योर का मतलब आडंबरहीन होता है। तो स्पीकर कहता है कि हे पेंसिव नन, आप डिवाउट भी हैं, सच्चाई से भरी हुई हैं। आप प्योर भी हैं, आप सॉबर भी हैं, आप स्टीडफास्ट भी हैं, आप डिम्योर भी हैं, आप आडंबरहीन भी हैं। आल इतनी सारी चीज़ें। इन आ रोब, रोब का मतलब पोशाक होता है। आप का मतलब का। डार्केस्ट ग्रेन का मतलब होता है गंभीर स्वभाव। डार्केस्ट ग्रेन का मतलब गंभीर स्वभाव। तो स्पीकर कहता है कि आपके गंभीर स्वभाव रूपी पोशाक में इतनी सारी चीज़ें, मतलब सच्चाई भी है, प्योरिटी भी है, सॉबर भी है, स्टीडफास्ट भी है, डिम्योर भी है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में फ्लो कर रही हैं। और फ्लो कैसे कर रही हैं? मैजेस्टिक ट्रेन, एक प्रभावशाली श्रृंखला में फ्लो कर रही हैं। तो वन टाइम मैं इसको स्पीड में और रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। स्पीकर कहता है हेंस इस प्रकार से, वेन व्यर्थ में ही, डिल्यूडिंग भ्रम में डालने वाली, जॉयज प्रसन्नता, दी ब्रूड तुम तो संतान हो, आप फॉली मूर्खता की, विदाउट फादर तुम्हारा जो पिता है, ब्रेड उसकी नस्ल और जाति मालूम नहीं है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाओ। बट लेकिन हेल स्वागत है, दाऊ आपका स्वागत है। किसका स्वागत है? गॉडेस मेलंकली का स्वागत है। आप जो हैं वो सेज और होली हैं, आप पवित्र हैं। हेल स्वागत है, डिवाइनेस्ट दिव्य मेलंकली का स्वागत है। हुज जिनका, सेंटली विजेज पवित्र चेहरा जो है, पवित्र मुख जो है वो टू ब्राइट इतना ज़्यादा चमकीला है। टू हिट की वो हिट करता है। द सेंस ऑफ ह्यूमन साइट मनुष्य की नज़रों को। एंड और देयर फॉर इस प्रकार टू आवर वीकर व्यू हमारी जो कमज़ोर नज़रें हैं उनको दिखाई पड़ता है। आपका कलर ब्लैक है, ब्लैक से ओवरलेड है। और जबकि जो ये ब्लैक कलर है वो स्टेड शांति का प्रतीक है, विजडम बुद्धिमानी का प्रतीक है, और ये बुद्धिमानी और स्टेड मतलब शांति का रंग है। फिर कहता है कम आओ, हे पेंसिव नन आओ, डिवाउट आप सच्चाई, प्योर शुद्धता, सॉबर शांति सरलता, स्टीड फास्ट दृढ़ता, डिम्योर आडंबर से हीन है। और ये सारी चीज़ें, आल सारी चीज़ें, इन आ रोब, रोब का मतलब पोशाक, डार्केस्ट ग्रेन का मतलब गंभीर स्वभाव रूपी पोशाक में ये सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं। कैसे फ्लो कर रही हैं? मैजेस्टिक ट्रेन में, प्रभावशाली श्रृंखला में। तो इस तरीके से जो ये वर्क एल पेंसिरोशो है, यहाँ से जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं सारी डिटेल्स को आपको कंफर्म करा दिया गया है। एल पेंसिरोशो की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उसका कंटेंट दे दिया गया है, इम्पॉर्टेंट लाइंस दे दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।